जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और मेरा आज ब्लॉग होने वाला है मेरे देश के नाम पे और भारत माता के नाम पे। तो अभी अभी खबर आई है कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बहुत बढ़िया बात है, सभी को खुशखबरी। मगर मैं ये पूछना चाहूँगा सभी प्रोटेस्टर्स से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसको पर्टिकुलर सीजेपी प्रोटेस्ट नाम दे दिया गया है, वहाँ पर कहीं विदेशी आक्रांताओं की फंडिंग आ रही है, जैसा कि हम सब देख पा रहे होंगे। और ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको मतलब रोटियां सेकनी है अपनी। कई पार्टीज़ के लोग जो एक दूसरे की मुंह देखना पसंद नहीं करते, वहाँ पर गले मिल रहे हैं। और ये सब हो रहा है हमारे देश के युवा के भविष्य को खिलवाड़ को लेकर। मैं आप सबको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और अब मैं चाहूँगा कि पंजाब में जो आप सरकार है, वहाँ पर भी पेपर लीक हुआ है, तो क्या वहाँ पर अब ये होगा, शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे पाएंगे? क्या इस तरह से जहाँ जहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, क्या शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा देंगे? क्या ये सॉल्यूशन है? कोई भी शिक्षा मंत्री पेपर लीक नहीं करवाता है। पेपर लीक करवाने को कोई फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भी करवा सकता है, कोई भी पियोन, कोई भी अच्छा अधिकारी, कोई भी करवा सकता है। पैसों के लालच में, चंद पैसों के लालच में युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जाता है। इसके पीछे सरकार जिम्मेदार नहीं होती। बट इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कर ये सकते हैं कि कोई अच्छा सा ऐसा लॉ लेके आए जिससे कि नकेल कसी जा सके उन पेपर माफिया के ऊपर। तो ऐसा मोदी गवर्नमेंट कर चुकी है। आपको पता होगा, नीट पेपर जो लीक हुआ उसका वापस जल्दी से जल्दी पेपर भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया और 13-14 लोग पकड़े भी गए हैं जो जेल में हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था, इस प्रोटेस्ट में क्या ये सिर्फ नीट का मुद्दा उठाया गया है किस, या सिर्फ पेपर लीक का ही मुद्दा था क्या? जरा सोच के देखिएगा। अपनी आंखों पे जो भी चश्मा लगाया हुआ है, चाहे कोई अंधभक्ति बोले उसको, या कोई चाटुकारिता बोले, किसी एक परिवारवाद का बोले, या किसी पार्टी का बोले, एक बार एक भारतीय होकर सोचना कि क्या सच में सिर्फ नीट का मुद्दा उछाला गया वहाँ पर? क्या वो सच में सिर्फ उन बच्चों के लिए था जिनके साथ खिलवाड़ हुआ है? तो पहली बात, मैं सभी भारतीयों को ये बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो उनकी डिमांड थी वो सारी पूरी हो चुकी है। ठीक है। और जो इस प्रोटेस्ट को साथ दे रहे थे, उनको एक बार सोचने की बहुत ज़रूरत है कि प्रोटेस्ट का साथ देने से बेटर है उन युवाओं का साथ दें, उनके भविष्य का साथ दें। और प्रोटेस्ट अब वैसे भी अपने अंतिम चरण पर है और समाप्त हो चुका है, क्योंकि सारे मुद्दे सारे मुद्दे हो चुके हैं कंप्लीट। बट अब सोचने की बात है कि अब वो क्या करने वाले हैं। अभी भी उनकी सोच किस लेवल की है? क्या वो सच में जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे वो मुद्दे कंप्लीट होने के बाद में क्या अब उनका रवैया क्या रहने वाला है देश के लिए? एक ऐसे मंच पे जहां पर युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा था, एक ऐसा मंच जहां पर लोग आकर भारत माता के अगेंस्ट में नारे लगा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को एंटी हिंदू नारे लग रहे हैं, एंटी आरएसएस नारे लग रहे हैं। आप मोदी का विरोध कीजिए, कोई बात नहीं, मगर आप देश का विरोध तो मत करो। जो देश का विरोध करने वाले हैं, जो भारत के टुकड़े होंगे ऐसा कहने वाले हैं, उनका सपोर्ट तो मत करो। आप सोच के देखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस लेवल पे जा रहे हैं। देश के युवा को बहुत ही छोटी चीज़ों से मैनिपुलेट किया जा रहा है। बहुत ही शर्मनाक बात यह है। ठीक है। आप सभी को फिर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि क्या अब आप सरकार पंजाब के अंदर अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले पाएगी? क्या बाकी सभी राज्यों में ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा है तो इसका भी एक बिल लाया जाए कि जिस गवर्नमेंट में जो पेपर लीक होता है उसका शिक्षा मंत्री जिम्मेदार होगा और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। और देश तोड़ने का और ये पाखंड का इतना बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, कि राजस्थान से प्रोटेस्ट करने के लिए आपको पता है कौन गए? राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और यहाँ के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, ये दोनों गए हैं यहाँ से प्रोटेस्ट करने के लिए, बहुत से अपने समर्थकों को लेके, जिनके खुद के शासनकाल में एक दो नहीं 15 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। और उस टाइम ये कहते थे कि पुलिस लड्डू थोड़ी बांटेगी, डंडे ही तो मारेगी। और ऐसे कई बार हुआ है कि एग्ज़ाम देने गए हैं बच्चे, आधे एग्ज़ाम के अंदर बोलते हैं चलो चलो पेपर लीक हो गया, निकलो यहाँ से। सेम पाखंडता की हद होती है जब पंजाब गवर्नमेंट में अभी रिसेंट 3 दिन पहले एक पेपर लीक हुआ है और जो प्रोटेस्ट में बैठे थे कई सारे आप गवर्नमेंट के लोग, वो वहाँ से गायब हो गए। क्यों? क्योंकि वो इस्तीफा किसका मांग रहे हैं? पेपर लीक का ही तो। 100
चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली बात हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ देश बांटने की साजिश है। आई होप जेन जी समझ पाए, आई होप देश का युवा समझ पाए और एक बार आंखों से ये चश्मा हटाकर देखिए। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो देश के भविष्य के बारे में बोल रहा हूँ। और कई लोग हो सकता है कमेंट में गालियाँ दें, अंधभक्त कहें, मोदी भक्त कहें, जो भी है, मैं तो प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, मैं प्रभु श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मैं मेरे सनातन धर्म का भक्त हूँ और आई प्राउड टू बी अ हिंदू, आई प्राउड टू बी अ इंडियन फर्स्ट। सो जय हिंद, जय भारत। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आप विरोध कीजिए, बट किसी एक पर्टिकुलर एक नेता का विरोध कर सकते हो, आप किसी पार्टी का विरोध कर सकते हो, मगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर युवाओं के भविष्य की बात चल रही है, वहाँ जाकर किसी एंटी हिंदू नारे लग रहे हैं, भारत माता के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और ऐसे लोगों का सपोर्ट किया जा रहा है जो एक्चुअल में भारत के टुकड़े देखना चाहते हैं, जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते हैं, जो 370 को गलत ठहराते हैं, जो राम मंदिर को गलत ठहराते हैं। ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो। आगे एक बार सोच के देखना कि क्या ये जायज़ है। मेरे हिसाब से, मेरी राय में तो बिल्कुल जायज़ नहीं है और जो भारतीय है उसकी हर एक के हिसाब से ये जायज़ नहीं है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा सभी कंटेंट क्रिएटर से, जो बहुत ऐसे रील्स बना रहे थे, सीजेबी प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे थे, तो बहुत बहुत बधाई हो उनको कि उनकी सारी मांगें पूरी कर दी गई है भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से। अब एक रील और बना दीजिए, अपना और कंटेंट बना दीजिए कि पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है, क्या आप गवर्नमेंट, जो आप सरकार है वहाँ पर, वो इस्तीफा ले पाएगी अपने शिक्षा मंत्री से? इसी तरह से कांग्रेस की भी 2-3 जगह जहाँ पर पेपर लीक हुए हैं, वो अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले पाएंगे? ये सब अपनी रोटियां सेक रहे थे। भारत को टुकड़े करने की साजिश थी, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान बनाने की साजिश थी। अपने भारत को भारत रहने दो, उसको श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान मत बनाओ, उसको मत बांटो। एकता में ही शक्ति है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सिर्फ कमेंट में लिखिएगा जय हिंद, जय भारत। मेरा देश रहना चाहिए, भारत माता का नाम रहना चाहिए।